अब सबसे पहले हम प्रूफ कर लेते हैं इसका गॉस थ्योरम का, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है एकदम। ये एक पॉइंट है ओ, और यहाँ आपका एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, एक पॉइंट है पी। अच्छा, गॉस गॉस सरफेस की एक और खास बात है, चलो मैं बाद में बीच में बता दूंगा, यही बता देता हूँ। पॉइंट पी से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ओ पी वेक्टर, ओ पी कैप। ओ से पी की डायरेक्शन में होगा ये। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लूँ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। और जैसा कि पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि गॉसियन सरफेस हम हमेशा कोशिश करेंगे सिमिट्रिकल हो। और सिमिट्रिकल में भी सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे किसकी? स्फेरिकल, यस। है ना। तो अब मैं यहाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एक कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का जब भी हमने कंसिडरेशन लेना है, ये बात ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, ये पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पॉइंट गॉसियन सरफेस के बाहर निकल जाए, ये पॉइंट ही गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली गॉस थ्योरम का यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, वो पॉइंट उस पॉइंट से पास होनी चाहिए गॉसियन सरफेस, या जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट से पास होनी चाहिए, वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर ही हो। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद देखें जरा ध्यान से, मैंने यहाँ एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया। दिस इज एरिया, छोटा सा एरिया मैंने कंसिडर कर लिया। कौन सा? डीएस वेक्टर, इरेगुलर शेप का। तो भला बताइएगा यहाँ एन कैप की वैल्यू क्या होगी? दिस इज एन कैप डायरेक्शन, है ना, क्योंकि हमने एरिया वेक्टर क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना है ऑन द सरफेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड कौन सी वाली साइड को इनसाइड कहेंगे? जिस साइड में चार्ज रखा हुआ है। हालांकि मुझे ये एन कैप वेक्टर भी इसी के ऊपर बनाना चाहिए था, ये बनाना चाहिए था, फिर मैंने थोड़ा सा अलग बना लिया, लेकिन है ये यही कहीं। यहाँ तो थोड़ा चेंज आ जाएगा। करेक्ट। अब हम लेते हैं क्या? कंसिडर स्मॉल एरिया डीएस वेक्टर। कंसिडर स्मॉल एरिया डीएस वेक्टर कहाँ? अराउंड पी, पी के अराउंड आपने स्मॉल। देन स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसे हम एरिया एलिमेंट बोलेंगे। कितना होगा ये? डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ओ पी कैप, है ना। और डीएस को क्या लिखोगे? डीएस एन कैप। कितना बना ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस ओ पी कैप डॉट एन कैप। दोनों ही आपकी यूनिट वेक्टर हैं ये आपका यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये यूनिट वेक्टर है क्या? एरिया वेक्टर का।
तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना बताओ। सिंस 0 डिग्री। 0 OP vector and N vector are unit vector along same direction, hence OP cap dot N cap is equals to 1। याद कीजिए, I cap dot I cap is equals to 1 होता है, J cap dot J cap 1 होता है, या यूं कहोगे 1 into cos 0, सिंपल सी बात है, 1 हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा डी फाई ई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। ठीक, अब उसके बाद टोटल निकाल लो, कैसे, इंटीग्रेशन से। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस कैसे निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, इसे निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है। तो फाई, बल्कि मैं ऐसे लिखूं, फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू कितना, कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई ओवर क्लोज सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस पूरे इंटीग्रेशन में ये सब कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। आप चाहे ds यहाँ कंसीडर करो या यहाँ कंसीडर करो या यहाँ कंसीडर करो, डिस्टेंस r तो सेम का सेम रहेगा क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया आपने, और r सेम का सेम रहेगा। तो इसलिए हम गॉसियन सरफेस हम इसलिए ले लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। अभी हम आगे करेंगे उसको। तो अब यहाँ देखना ध्यान से, ये सब कांस्टेंट हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब देखना जरा, जब इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ds लेते चले जाओगे और उन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। ये सरफेस एरिया कितना होता है, ये सरफेस एरिया स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देखना तो जरा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। फिलहाल हम अपने अपनी आसानी के लिए इस चार्ज को कहाँ ले लिया है, सेंटर पर ले लिया। अगर इस चार्ज को कहीं और लेते या फिर स्फेरिकल सरफेस को हम ले लेते इर्रेगुलर सरफेस, तब भी ये बात प्रूव हो जाती, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है, वो मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। इरेगुलर शेप से कभी भी एग्जाम में ये नहीं आया, लेकिन इरेगुलर शेप से भी ये हो जाती है, वहां आपको सॉलिड एंगल लेना पड़ता है। तो अब तक ऐसे ही किया गया है इसको, आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके स्कोप के अंदर अंदर ये स्फेरिकल सरफेस से ही प्रूव की गई है। क्लियर हुई इतनी बात सारी है।